तो चलो भैया, आज के वीडियो में हम लोग जो है अल्कीन का नोमेनक्लेचर सीखने वाले हैं। जी हाँ, अल्कीन का नोमेनक्लेचर मतलब सी डबल बॉन्ड सी आ गया, सी 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 है, बीच में डबल बॉन्ड आ गया, या फिर सी 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 है, बीच में दोनों साइड में डबल बॉन्ड आ गया। तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, आज इन्हीं टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो भाई वीडियो के अंत तक बने रहो, और आज के बाद अल्कीन का नोमेनक्लेचर का पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दोगे, इस बात का गारंटी लेते हैं। और साथ ही कार्बन कार्बन वाला सिखाएंगे, और इसमें बॉन्ड लाइन वाला भी सिखाएंगे कि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, अब इस तरह से है डब्ल्यू के रूप में, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका नाम क्या होगा। मतलब आपको जो एलिफेटिक वाला भी सिखाएंगे और बॉन्ड लाइन वाला भी सिखाएंगे, बिल्कुल देसी भाषा में। तो इसको देखते रहो, पूरा मजा आने वाला है भाई साहब। इसके लिए सबसे पहले आपको बोले थे कि आपको नंबर ऑफ कार्बन याद रखना चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन मतलब कार्बन की संख्या एक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीथ। कम से कम 10 को याद रखना। नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो बोलेंगे ईथ। अगर 3 कार्बन है तो भाई साहब बोलेंगे प्रोप। अगर 4 कार्बन है तो बोलेंगे ब्यूट। अगर 5 कार्बन है तो बोलेंगे हम लोग पेंट। अगर 6 कार्बन है तो बोलेंगे हेक्स। अगर भाई साहब 7 कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे हेप्ट, है ना। अगर 8 कार्बन है तो बोलेंगे ऑक्ट। अगर 9 कार्बन है तो बोलेंगे नन। और भाई साहब अगर 10 कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे डेक। इस बात को आप लोग को सिखाए थे। और एक चीज़ और सिखाए थे कि बाबू, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगेगा तो रहता है ANE। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा तो लगेगा ENE। और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो लगेगा YNE। लास्ट में लगेगा सफिक्स। ठीक है, तो चलो आज हम लोग रूल सीखने वाले हैं। तो जो नाम लिखेंगे बस इतना, अगर आपको 10 तक याद है कि 1 कार्बन को मेथ बोलते, 2 कार्बन को ईथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नन, 10 को डेक। और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE लगाएंगे। ये बात याद है तो अब धूल उड़ा दोगे। चलो, तो अगर आपको बोले तो इसको नाम लिखेंगे। क्या सीखने वाले हैं भाई साहब? नाम। तो अभी मजा आने वाला है। तो एक शायरी से शुरुआत हो जाए कि जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, जिंदगी की सफर में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज रोज है। कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, जब तक है दम शान से जिएंगे हम। बस भाई सोच लो और शान से जियो, है ना। तो चलो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन सीखने वाले हैं। देखो भाई, अल्कीन का जानते हो, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है। तो क्या होता है? CnH2n। क्या होता है? CnH2n। अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n, है ना। तो इस बात को याद रखना। अगर n बराबर 2 पुट करेगा, n बराबर 2 पुट करेगा तो क्या हो जाएगा? C2H2 इंटू 2। तो ये क्या हल हो, क्या आ जाएगा? C2H4, है ना। C2H4। अब इसको जब बनाएंगे तो किससे होगा? दो गो कार्बन है तो 2 गो कार्बन दे दिए, और हाइड्रोजन में 4 गो है तो एक हाइड्रोजन इसको दिए, एक हाइड्रोजन इसको दिए, फिर एक हाइड्रोजन इसको दिए, एक हाइड्रोजन इसको दिए। कार्बन 2 बॉन्ड बनाया, 2 गो घटाए तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए, है ना। तो इस तरह से खुल के लिखा गया। और देखो, अगर इसका नाम लिखेंगे तो नाम कैसे लिखेगा? देखो बाबू, 2 कार्बन है, और अभी सिखाए थे कि अगर 2 कार्बन है तो लगेगा ईथ, तो इसका नाम हो जाएगा ईथ। और देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्या बोले थे कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो लगेगा ENE, तो लग जाएगा ENE, तो इसका नाम हो जाएगा ईथीन। क्या नाम हो जाएगा? ईथीन, है ना। इसी तरह से अगर भाई साहब कुछ भी पुट करते जाओ इस फार्मूला में, आपको मिलते जाएगा। हम नाम लिखने सिखाने वाले हैं, तो आज जो हम लोग नाम लिखेंगे उसका पैटर्न इस तरह से होगा। किस तरह से होगा? अल्क, 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 नंबर और ENE। अल्क नंबर, अल्क प्लस नंबर प्लस ENE। आज इस फार्मूला से लिखाएगा नाम। और दूसरा नाम लिखाएगा इस तरह से, अल्का, अल्का प्लस, अल्का प्लस नंबर, उसके बाद हो जाएगा अल्का प्लस नंबर प्लस DIENE। ये फार्मूला से आज हम लोग नाम लिखेंगे। ठीक है, अल्क प्लस नंबर प्लस DIENE, या फिर अल्का प्लस नंबर प्लस DIENE, इस तरीके से नाम लिखेंगे। जैसे देखो, अगर दे दिए तुमको C और C दे दिए, ठीक है, और यहाँ लगा दिए भाई डबल बॉन्ड, और इसमें हाइड्रोजन पूरा कर दो। 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन देंगे, 3 बॉन्ड बनाया है तो 1 हाइड्रोजन देंगे। ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन देंगे। ये कार्बन भाई साहब 1 बॉन्ड बनाया है तो इसको 3 हाइड्रोजन देंगे। अगर इसका नाम लिखने की बात करें तो कैसे नाम लिखेंगे? 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट, तो हो जाएगा ब्यूट। और देखो डबल बॉन्ड है तो लग जाएगा ENE, है ना, ENE। ठीक है भाई। अगर इसी तरह से देखो C है,
और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए। अब कार्बन को पूरा करो, हाइड्रोजन को, यहाँ 2 बॉन्ड दे दिए, 3 को बनाया तो 1 हाइड्रोजन दे दिए, ये 3 बॉन्ड बनाया तो 1 हाइड्रोजन दे दिए, 2 बॉन्ड बनाया 2 हाइड्रोजन दे दिए, 1 बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन दे दिए। अब इसका नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे? अभी क्या बोले, अल्क प्लस नंबर। अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है अल्क का मतलब? याद रखना, नंबर ऑफ कार्बन मतलब कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या कितना? 1 2 3 4 5। तो लिख देंगे यहाँ पेंट। उसके बाद क्या लिख रहे हैं? नंबर ENE, मतलब नंबर ENE। ENE क्या नंबर पर लगा हुआ है? तो इधर से जाएंगे तो 1 2 3 नंबर पर बैठा है। प्यार से देखो, अगर लेफ्ट साइड से अगर हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 नंबर में बैठा रहा है। लेफ्ट साइड से, राइट साइड से तो 1 2 नंबर में बैठा रहा है। तो नज़दीक किधर है? राइट साइड से। तो नंबरिंग करेंगे राइट साइड से। इसको मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। अब इसको देखो, टोटल 5 है तो 5 लिख दिए। अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ है? 2 और 3 के बीच में, लेकिन लोएस्ट पोजीशन को लेना। तो 2 पर है तो यहाँ लिख देंगे कि 2 नंबर पर है ENE, 2 नंबर पर है ENE। अगर इसी तरह से देखो, इस तरह से दे दिए, इस तरह से दे दिए और डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिए। अब यहाँ लगा दिए CH2, यहाँ लगा दिए CH, यहाँ लगा दिए H खाली लगेगा, यहाँ लग जाएगा CH2, यहाँ लग जाएगा CH2 और यहाँ लग जाएगा CH3। अगर इस तरह से दे दिए, बोले भाई इसका नाम लिखो, तो नहीं लिख पाओगे क्या? अभी बोले थे कि इस फार्मूला लगाना, अल्क प्लस नंबर प्लस ENE। अल्क का मतलब हुआ नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो भाई 6 को क्या बोलते हैं? देख लो वहाँ, 6 को बोलते हैं हेक्स। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स। अब देखो नंबर ENE, नंबर, तो किधर से नंबरिंग करें? अगर लेफ्ट साइड से जाओगे तो 1 2 3 4 5, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड मिल रहा है। अगर आप राइट साइड से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 के बीच में मिल रहा है, 2 और 3 के बीच में। तो नज़दीक किधर है? राइट साइड से। तो नंबरिंग होगा राइट साइड से। इसको मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और बेटा इसको 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हेक्स। और क्या नंबर पर है? 2 नंबर पर। तो लिख देंगे कि 2 नंबर पर है ENE, है ना? पूरा इजी है, पूरा आसान है। अगर इसी तरह से देखो, अगर इस तरह से दे दिए, इस तरह से दे दिए, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए और भाई आपको यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए, ठीक है? चलो एक काम करो, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए ये जगह पर। बोले इसका नाम बताओ, तो बहुत सारा स्टूडेंट डरने लगता है। देखो भाई यहाँ डबल बॉन्ड, देखो ऊपर वाला जो था ये सब, इस सब में सिंगल सिंगल डबल बॉन्ड था, लेकिन नीचे वाला में 2 बार डबल बॉन्ड आ गया है। तो इसमें लगेगा नीचे वाला फार्मूला। यहाँ क्या लगेगा? नीचे वाला फार्मूला लगेगा। जब एक वो डबल बॉन्ड रहेगा तो ऊपर वाला फार्मूला काम करेगा, और जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाएगा तो नीचे वाला फार्मूला लगेगा। तो देखो क्या लिखेंगे? देखो भाई साहब, इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। तो लिख दिए हेक्स। अब डबल बॉन्ड कहाँ है? यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो देखेंगे कि पहला डबल बॉन्ड किधर से नहीं दिखाएगा। इधर से आएंगे तो 1 2 नंबर में बैठाया, इधर से जा रहे तो 1 के नंबर में बैठाया। तो पहला डबल बॉन्ड इधर से नहीं दिखे तो नंबरिंग इधर से करेंगे। इसको मान लेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? 6। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है? 1 और 2 के बीच में और 4 और 5 के बीच में। तो क्या लिखेंगे? 1 और कॉमा 4। तो लिख देंगे 1 कॉमा 4। 2 बार है तो यहाँ क्या बोले थे? 2 बार था तो नंबर लिख दिए, उसके बाद डाई लगाना। 2 बार है तो क्या लगाना? डाई और ENE लग जाएगा, तो हो जाएगा डाई ENE। और क्या बोले थे? 1 से ज़्यादा रहेगा तो अल्का लगेगा, मतलब यहाँ A लग जाएगा। 1 से ज़्यादा बार में डबल बॉन्ड है तो यहाँ हो जाएगा हेक्सा। क्या हो जाएगा? हेक्सा। हेक्सा 1,4 डाइन। अगर इसी तरह से दे दिए यहाँ, सपोज डैट आपको दे दिए ये वाला, यहाँ दे दिए, आपको दे दिए यहाँ पर और आपको दे दिए यहाँ पर। बोले भाई साहब इसका नाम बताओ, भाई साहब इसका नाम बताओ। तो इसका नाम कैसे लिखोगे? देखो अभी क्या बोले कि 1 से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाएगा तो नीचे वाला फार्मूला लगेगा, नीचे वाला लगेगा। अब इसमें डबल बॉन्ड 1 से ज़्यादा है, किधर से नंबरिंग करें? भाई साहब इधर से देखो, इधर से जाओगे तो 1 2 नंबर में पहला बैठाया, इधर से भी जाओगे 1 2 नंबर में पहला बैठाया, तो दोनों तरफ से सेम है। तो किसी तरह से नंबरिंग कर लो। इसको मान लो 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 मान लो। अब देखो भाई 6 कार्बन है तो 6 को क्या बोलते हैं? अल्क। अल्क मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ लिख दिए क्या? 6 गो 6 का हो जाएगा हेक्सा। क्या हो जाएगा? हेक्सा। अब कॉमा देंगे, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है? 2 पर और 4 पर। तो लिख देंगे 2,4 डाई ENE, 2,4 डाई ENE। इस तरह से लिख देंगे, ठीक है? चलो मुन्ना, अब ये हो गया, इस सिंपल वाला हो गया। अब थोड़ा देख लेते हैं बॉन्ड लाइन वाला। अगर इसको दे दिए कि बाबू इसका डबल बॉन्ड लिखो, तो क्या नहीं लिख लोगे क्या? अगर इसका बोला कि डबल बॉन्ड का इसका नाम लिखो तो नहीं लिख लोगे क्या? देखो डबल बॉन्ड जो है, बोले थे बाबू कि जहाँ टेढ़े मेढ़े है उसको कार्बन मान लो,
तो एंडिंग पॉइंट और ज्वाइनिंग पॉइंट पर कार्बन मान लेना। तो टोटल कार्बन की संख्या कितना है? टोटल कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 को हम लोग बोलते हैं प्रोप। और देखो डबल बॉन्ड इसका नंबरिंग करेंगे, किधर से करें? अगर इधर से जाएंगे तो 1 2 नंबर में बैठाया, और इधर से आएंगे तो 1 2 नंबर में बैठाया, पहले नंबर में बैठाया। तो नजदीक इधर से होगा तो नंबरिंग इधर से करेंगे, इसको मानेंगे 1, इसको 2 और इसको 3। तो 1 और 2 के बीच में है, लेकिन लोवेस्ट पोजीशन लेंगे, तो 1 नंबर पर है तो लिख देंगे 1 नंबर पर है ENE। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 ENE, राइट। चलो अगर आपको इस तरह से दे दिए यहां पर, बोले इसका नाम लिखो भैया, इसका नाम लिखो, तो क्या करोगे? बस वही काम करना, डरना नहीं है। जहां एंडिंग पॉइंट है, जहां दो किनारवा है और जहां टेढ़े मेढ़े है, वहां आपको कार्बन मान लेना है। वहां क्या करना है? कार्बन मान लेना है। तो चलो यहां भी कार्बन मान लेते हैं, कार्बन 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 और बेटा कार्बन मान लिए। अब देखो कार्बन जब मान लिए बाबू, तो देखो इसमें क्या होगा, टोटल कितना कार्बन है? 1 2 3 4, और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। अब देखो डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ेगा? इधर से भी गए 2 नंबर, इधर से भी गए 2 नंबर, तो किंदो भी चल जाओ। तो 2 नंबर पर है, तो लिख देंगे कि 2 नंबर पर है ENE। 2 नंबर पर क्या है? ENE। मजा आ रहा है ना? चलो अगर इस तरह से आपको दे दिए, यहां दे दिए और आपको यहां दे दिए, बोले मुन्ना इसका नाम बताओ, इसका क्या करो? नाम बताओ। देखो ये बॉन्ड लाइन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड लाइन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गया, मतलब नीचे वाला फार्मूला लगेगा भाई। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गया तो नीचे वाला फार्मूला लगेगा। अब नीचे वाला फार्मूला कैसे लगेगा बेटा? देखो आप इसमें बोले थे कि टोटल जहां टेढ़े मेढ़े है, जहां एठल जोठल है, वहां बेटा तुमको मान लेना है कार्बन। क्या मानना है? कार्बन मान लेना है। अब मान लो कार्बन, तो यहां भी कार्बन, यहां भी, यहां भी, यहां भी, और बेटा यहां भी, हर जगह पर कार्बन है। ठीक है, चलो जी। अब इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5। अगर 5 कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे? पेंट। क्या बोलेंगे? पेंट। तो पेंट हो गया। और एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो यहां ये लग जाएगा, तो हो जाएगा पेंटा। उसके बाद कहां कहां पर है? देखो इधर से गए तो पहला 1 के नंबर में बैठाया, और इधर से गए तो 2 नंबर में बैठाया। तो नजदीक किधर से? राइट साइड से, तो इधर से नंबरिंग करेंगे, इसको मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। अब कहां कहां पर है? 1 पर और 3 पर, तो लिख देंगे 1 3, 2 बार है तो लिख देंगे डाई, और डबल बॉन्ड है तो लिख देंगे ENE, तो हो जाएगा डाई ENE। अगर इसी तरह से ये वाला दे दिए हब से, अब यहां दे दिए और बेटा यहां दे दिए, बोले यार इसका नाम लिखो, नहीं लिख पाओगे क्या? एकदम दाल भात खाने जैसा आसान है। अभी आपको क्या बोले कि ये सबसे पहले लंबा कार्बन देख लो, जहां टेढ़े मेढ़े है वहां पर आपको कार्बन मान लेना है, वहां पर आपको क्या करना है? कार्बन मान लेना है। तो भाई देखो यहां भी एंडिंग पॉइंट है और यहां भी एंडिंग पॉइंट है, और यहां पर इस सबका ज्वाइनिंग पॉइंट है, तो ये सब में आपको कार्बन मान लेना है। तो देखो बालक टोटल कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6, और 6 गो है तो 6 को बोलते हैं हेक्स। और क्या बोले थे कि मेन चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गया तो यहां लग जाएगा ये, तो हो जाएगा हेक्सा। अब कॉमा देंगे। अब नंबरिंग किधर से करें सर? तो डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक आएगा पहला। आप देखो इधर से 1 के नंबर में बैठ आ रहा है, इधर से 1 2 नंबर में बैठ आ रहा है, तो नजदीक किधर से है? लेफ्ट साइड से। तो नंबरिंग किधर से होगा बाबू? लेफ्ट से। यहाँ 1 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ बेटा 6, राइट। अब देखो अब आप लोगों को क्या बोले थे कि यहां पर जो है डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है, और यहां जो है वो भैया 4 और 5 के बीच में है। तो लोवेस्ट पोजीशन लेना है। क्या लेना है? लोवेस्ट पोजीशन। तो बेटा प्यार से देखो, यहां 1 और 2 के बीच में है, तो लोवेस्ट पोजीशन क्या होगा? 1, तो यहां लिख देंगे 1, और यहां कॉमा डालेंगे, और यहां देखो 4 और 5 के बीच में है, तो 4 और 5 में लोवेस्ट पोजीशन कौन हुआ? 4। तो यहां हम लोग लिख देंगे 4, 2 बार है तो लिख देंगे डाई, और ENE भैया लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ENE। आप लोग को सिखाए थे कि अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ये NE लगेगा, डबल बॉन्ड है तो भाई ENE लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगेगा, है ना। इसको कीप इन माइंड, हमेशा अपना दिमाग में रखना है, अपना भेजा में भर के रखना है, गोदी यहाँ इस जगह पर पूरा फिट करके रखना है कि जब अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये NE लगेगा, डबल बॉन्ड रहता है तो ENE लगता है, और ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो भैया YNE लगता है। ठीक है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। चलो अब इसमें देखो ये बॉन्ड लाइन बड़ा जबरदस्त है, फाड़ूक है। अब बेटा इसमें देखो यहां भी डाल दिए और इसको यहां भी डाल दिए। अब बच्चा हो जाएगा यहाँ कंफ्यूज, कहेगा यार मेरा जान ले लेगा। नहीं, इसमें अकबकाना नहीं है, डरना भी नहीं। बस देखो क्या बोले, एक से ज्यादा अगर डबल बॉन्डवा आया तो समझ जाओ कि बेटा सेकेंड वाला रूल लगेगा।
कौन रूल लगेगा? सेकेंड वाला। अब सेकेंड वाला रूल लगाओगे तो इसमें देख लो, जहां टेढ़े मेढ़े है, जहां एंडिंग पॉइंट है, जहां ज्वाइनिंग पॉइंट है, जहां दो जुड़ल है, वहां आपको मान लेना है कार्बन। क्या मान लेना है? कार्बन। सिंपल सी। अब बेटा देख लो, यहां एंडिंग पॉइंट है तो यहां कार्बन मान लिए, यहां ज्वाइनिंग पॉइंट है तो बेटा यहां कार्बन मान लिए। अब मान लो इसमें टोटल कार्बन कितना है? कार्बन 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 और बालक कार्बन। अब भाई नंबरिंग किधर से करें? तो जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। अब देखो, अगर बेटा इधर राइट साइड से जाते हो तो 1 2 नंबर में बैठा रहा है, और इधर लेफ्ट साइड से जाते हो तो 1 2 3 नंबर में बैठा रहा है। तो नजदीक किधर से पड़ रहा है? पहला नजदीक जो है राइट साइड से पड़ रहा है ना, तो इधर से मान लेंगे इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 6 और इसको 7। ठीक है, चलो जी। अब ये जब आ गया, अब आएगा मजा। अब देखो यहाँ 7 को कार्बन है, और आप लोग को सिखाए थे कि ये वाला जो है भाई साहब याद रखना, अगर 7 को कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे? हेप्ट। तो यहां आपका हो जाएगा हेप्ट। और क्या बोले थे कि एक से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड है, एक से अगर ज्यादा डबल बॉन्ड है तो लग जाएगा वर्ड रूट प्लस ये, तो यहां लग जाएगा आपका हेप्टा। क्या लग जाएगा? हेप्टा। आप देखो जी, अब कहां कहां पर है? यहां पर देखो 2 और 3 के बीच में तो लोवेस्ट पोजीशन क्या आएगा? 2 आएगा। और 4 और 5 के बीच में तो लोवेस्ट पोजीशन क्या आएगा? 4 आएगा। तो 2,4 उसके बाद लग जाएगा डाई ENE। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग को मजा भी आया होगा। अगर और चाहिए तो भाई साहब चलो होमवर्क आपको दे देते हैं 4-5 को, आप लोग को होमवर्क करना है, और इसका नाम जो है आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलो 5 को आपको होमवर्क देते हैं, आप लिख लिए होंगे, और इसका कमेंट सेक्शन में जरूर नाम बताना। ठीक है, दोनों मिला के दे रहे भाई। देखो यहाँ दे दिए सी 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 सी, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, सी 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 दे दिए, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, सी 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 और सी दे दिए, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब इसको दे दिए यहाँ डबल बॉन्ड, और भाई साहब यहाँ डबल बॉन्ड। चलो और देते हैं, और दे दें, यहाँ दे दिए इस तरह से, है ना, एक डबल बॉन्ड यहाँ दे दिए, और आपको एक डबल बॉन्ड यहाँ दे दिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये पांचों आप लोग को कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो।